जे एडवांस में अच्छी रैंक लाना इज ईदर टू इजी और टू हार्ड डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू स्टार्ट। जितना जल्दी हम स्टार्ट करते हैं जेई की तैयारी उतना आसान तो हो जाता है अच्छी रैंक लाना। मैम का ही एग्जाम्पल ले लो, 10th में स्टार्ट कर दिया था जिसकी वजह से AIR 29 आसानी से आई थी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा मुझे। मैं ये नहीं बोल रही कि जो बच्चे 11th या 12th में स्टार्ट करते हैं उनके लिए इम्पॉसिबल होता है, लेकिन हाँ उतना ही मुश्किल होता जाता है जितना आप इस तैयारी को पोस्टपोन करते हैं। अगर आप 9th या 10th में हो एंड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आगे जेई की तैयारी करनी है, ऑलरेडी वो सपना देख लिया है कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, CS जाना है, तो अभी से ही स्टार्ट कर दो। लेकिन स्टार्ट अर्ली का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी से ही 11th-12th के टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर दो, पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। स्टार्ट अर्ली का मतलब है कि सही तरीका पढ़ने का सीख लो। 10th से 11th का गैप बहुत ही बड़ा होता है, बहुत दिक्कत आती है जब 10th से सीधा 11th में जाते हैं। सिलेबस बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन 11th के बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत इस चीज से नहीं आती कि सिलेबस हैंडल नहीं हो पा रहा, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि पढ़ने का तरीका ही नहीं आता। जो भी तरीका 10th तक सीखा होता है वो 11th-12th में, स्पेशली जेई में फेल कर जाता है। जब तक 11th में पढ़ने का तरीका सीखते हैं तब तक इतने मंथ्स वेस्ट हो चुके होते हैं कि जो तैयारी 11th के स्टार्टिंग में स्टार्ट होनी चाहिए थी वो 11th के एंड में जाके हो रही होती है। इसलिए आपने वही पढ़ने का तरीका अभी सीखना है। More specifically, you have to develop these 4 skills. Number 1, note taking. Number 2, revisions. Third is focusing for more than 2 hours. And fourth, सबसे important, solving objective exams with speed. Firstly, सबसे जरूरी है नोट्स बनाना सीखना। बहुत ज़रूरी होते हैं नोट्स, चाहे वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो या बाद में वही सारी पहले जो समझी हुई चीज़ें हैं उनको दोबारा से रिवाइज, दोबारा से समझने के लिए हो। लेकिन अभी तक तो आपने कभी नोट्स बनाए ही नहीं। नोट्स बनाने का मतलब होता है कि जो भी सुना समझा उसे अपनी लैंग्वेज में बहुत शॉर्ट में लिखा। पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने, आपने बहुत शॉर्ट कंसाइज वे में सारी इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। ऐसे नोट्स बनाने हैं जो बाद में पढ़ने का मन करे, जो बाद में आप जैसे ही एक बार देखो तो जो उस टाइम पे सीखा था वो एकदम से याद आ जाए, एकदम से क्लियर हो जाए। ऐसे परफेक्ट नोट्स बनाने हैं। अब अगर नोट्स बनाना सीखना है तो मैंने रिसेंटली उस पर एक वीडियो बनाई थी, वो जाकर देख सकते हो, हाउ टू मेक परफेक्ट नोट्स अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। लेकिन नोट्स बनाए कब? स्कूल की क्लासेस में तो नहीं जरूरत पड़ती, कब बनाने होते हैं उसके लिए जरूरी है बात करना कि अभी आपको पढ़ना क्या है। अभी हर रोज 1 से 2 घंटे आई नो आप इजीली निकाल सकते हो। हॉबीज नहीं मारनी, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करना, लेकिन आई नो 2 घंटे आप इजीली ऑलमोस्ट एवरी डे निकाल सकते हो। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। हर रोज बस 2 घंटे एक्स्ट्रा आपने पढ़ना है। लेकिन क्या? मैथ्स अभी आपको पढ़ने हैं 9th के जो अभी रिसेंटली एडवांस टॉपिक्स ऐड हुए हैं मैथ्स में, अलॉन्ग विद 10th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चाहे खुद से बुक से पढ़ो, NCERT से पढ़ो, चाहे YouTube से पढ़ो, चाहे मेरे साथ पढ़ना है तो कमेंट्स में मुझे बताओ, या फिर कोई बैच ले लो, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो। देयर आर n number of options depending on how much you want to commit, how much you want to pay for it. लेकिन ऑप्शंस हैं, कमिट आपको करना है कि रोज मुझे 1 से 2 घंटे पढ़ना जरूर है। एंड जब भी ये पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी करो बुक से, चाहे कोई वीडियो देखकर, चाहे कोई क्लास अटेंड करके, उसके नोट्स जरूर बनाने हैं। Whatever you understood, you have to write it in your own language. यहाँ से आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी कि किस तरह से जितने छोटे और परफेक्ट नोट्स बना सकते हैं। With every chapter you will see an improvement so that you're ready by the time you start your JEE prep. And अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो I have the first session ready for you. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का जो टॉपिक होता है, जो जेई के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत फंडामेंटल टॉपिक होता है, उसका मैं लेक्चर लेने वाली हूँ लाइव ऑन दिस चैनल, सो यू कैन ज्वाइन एंड लर्न कि कैसे वो पढ़ना सीखना है, कैसे हमने मैथ्स को अब
जेई के लिए तैयार करना है। बिकॉज बच्चे, ये सबसे ज्यादा मैंने 11th के बच्चों में देखा है कि 9th-10th में उन्होंने पेपर के लिए तो पढ़ लिया लेकिन टॉपिक समझे नहीं, जिसकी वजह से 11th में आती है दिक्कत। तो आई विल टेल यू ऑल द वेज यू कैन understand, you can study better as well as solve questions faster. So I will see you all in that session. But coming back to second point, which is revisions. अब notes तो बना लिए लेकिन उनको रिवाइज करना उतना ही जरूरी होता है। खुद सोचो बच्चे, आपको क्या 2 साल पुरानी चीजें याद हैं? हर चीज जो पढ़ी थी? नहीं ना, नहीं याद रहती। ह्यूमंस को ऐसे नहीं याद रहता कि एक बारी में पढ़ा और याद रहा, एक बारी देखा और सुना और याद रह गया। कुछ कुछ रहेगा, मैक्सिमम चीजें हम भूल जाएंगे। तो उनको बार बार रिविजिट करना जरूरी होता है, इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं। उससे ही रिवाइज करना सबसे एफिशिएंट होता है। लेकिन बार बार उनको हर मंथ आपने रिवाइज करना है। जब भी कुछ लगे कि यहाँ तो हम एक और नया तरीका ऐड कर सकते हैं, कुछ और चीज ऐड कर सकते हैं, वो नोट्स में वापस से डाल लो। जितनी बार रिवाइज करते जाओगे उतनी बार वो चीज माइंड में बैठती जाएगी। सो रिविजन्स, रेगुलर रिविजन्स रादर, आर वेरी क्रूशियल। देन थर्ड इज फोकसिंग फॉर मोर देन 2 hours। अभी तक इतनी देर तो कभी बैठना ही नहीं पड़ता, चलो पेपर देने के लिए बैठना पड़ता है, पर फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ अगर होमवर्क करने बैठते हैं तो माइंड में कुछ और आ जाता है, चलो पानी पी आते हैं, वॉशरूम आते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, भाई बहन के साथ बैठ के थोड़ी गप्पे मार लेते हैं। तो बार बार वो डिस्ट्रैक्शन होती रहती है। जेईई में दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर पीपल टू फेल, कि वो पढ़ ही नहीं पा रहे। उनको लगता है वो घंटों पढ़ रहे हैं, पर वो इतनी डिस्ट्रैक्शंस के साथ आउटपुट इतना सा निकाल पाते हैं। सो अभी से ही आदत डालो कि ब्रेक्स लेने हैं आपने लिमिटेड। जरूरी होते हैं फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, लेकिन एट अ स्ट्रेच पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगले साल से 11th में आपकी क्लासेस होंगी, आपकी जेईई की तैयारी चलेगी, आपको पेपर्स देने पड़ेंगे। 3-3 घंटे के जेईई एडवांस में 2 पेपर होते हैं एक दिन में। कैसे करोगे अगर फोकस नहीं बनेगा, अगर माइंड शार्प नहीं होगा? ट्रेन करना पड़ेगा उस माइंड को शार्प रहने के लिए। सो अभी आपने क्या करना है, एट अ टाइम स्टार्ट विथ 45 मिनट्स। इस मंथ में आप 45 मिनट से कम नहीं पढ़ोगे। जब भी पढ़ने बैठो 45 मिनट्स पढ़ो, फिर चाहे तो ब्रेक ले लिया थोड़ा 10 मिनट का, फिर वापस से जब पढ़ने बैठे 45 मिनट्स एट अ टाइम। धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। नेक्स्ट मंथ इंक्रीज दिस टू 60 मिनट्स, देन 75 मिनट्स, 90 मिनट्स। ऐसे करते करते देखना आपके लिए लंबे टाइम तक कंसंट्रेट कर पाना, माइंड को उतना ही शार्प रखना बहुत आसान हो जाएगा। एंड हर 45 मिनट्स या हर 1.5 घंटे के इंटरवल में माइंड उतना ही तेज चले, उसके लिए जरूरी होता है वो बीच में 10, 15, 20 मिनट का ब्रेक लेते रहना। एंड उस ब्रेक में कुछ ऐसा मत करना जिससे माइंड थके, इंस्टेड माइंड और फ्रेश हो जाए। सो मे बी गो फॉर अ वॉक, टॉक टू सम friends or family, or just I don't know, solve some puzzles, whatever you like, listen to some music, लेकिन कुछ ऐसा नहीं जिससे और ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और ही ज्यादा थक जाओ, लाइक सोशल मीडिया। देन फाइनली सबसे बड़ी चीज, जेईई है एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम। लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने, हमने 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना है विद एक्यूरेसी एंड विद स्पीड। पेपर छूटना भी नहीं चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में गलती भी नहीं होनी चाहिए। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी कैसे बनानी है, यहीं पे बैंड बजती है। नॉट जस्ट 11th के बच्चों की, 12th के बच्चे जो जेईई दे रहे हैं, जिन्होंने इवन ड्रॉप लिया है, ये चीज तो मास्टर कर ही नहीं पाते। खुद सोच के देखो कैसे करेंगे। सिलेबस इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड, नए नए चैप्टर्स आए हैं, वो सब सीखें या स्पीड इंप्रूव करें, एक्यूरेसी बनाएं, कैसे हमें ऑप्शंस को देखकर आंसर जल्दी निकाल लेना है, ये सब स्किल डेवलप करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। यही है आपके पास एडवांटेज। सो अभी जो भी आप चैप्टर करोगे उसके एमसीक्यूज भर भर के करो। चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसको बार बार पढ़ते नहीं रहना, क्वेश्चन सॉल्व करो, भयंकर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ एंड टाइमर लगाकर देखो इस बार मैंने 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एक्यूरेसी। एंड बीच बीच में आई विल कीप मीटिंग यू टू गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह से हम क्वेश्चन में अपनी स्पीड कैलकुलेशंस हो या नंबर ऑफ स्टेप्स हो,
कम करके स्पीड बढ़ा सकते हैं, आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। सो ये सारी चीजें आती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस as much as you can, practice a lot every day. So these are the 4 skills जो आपको चाहिए, मैंडेटरी हैं अगर जेईई में चाहिए अच्छी रैंक। यही 4 स्किल्स पे अगर आप फोकस करेंगे अंटिल जनवरी एंड तक आपने बस 9th के एडवांस के मैथ्स टॉपिक्स, 10th के जो मैंने बताए रेलेवेंट टॉपिक्स एटलीस्ट, ये सब फिनिश कर लेना है। फिर जनवरी के बाद फेब मार्च आपका बोर्ड्स या स्कूल एग्जाम्स के नाम। उस टाइम पे खबरदार जो कुछ और सोचा, उस टाइम पे स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करो, पुराने क्वेश्चंस, पुराने पेपर्स देखो, लिखने की प्रैक्टिस करो, लंबे क्वेश्चंस, कोई भी स्टेप स्किप नहीं होना चाहिए, वो सारी प्रैक्टिस करेंगे आप। स्कूल एग्जाम्स आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट। फिर जैसे ही बोर्ड्स खत्म हो जाएं, यू विल बी रेडी टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। एंड ट्रस्ट मी, मैंने खुद देखा है जो बच्चे ये सब डेवलप करके आते हैं 10th में, उनके लिए 11th की जेईई की प्रेप आसान हो जाती है, वर्सेस जो जेईई के पहले दिन, 11th के पहले दिन देखते हैं ये सब करना होता है क्या, उनकी बैंड बज जाती है और उनको लग जाते हैं महीने ट्रैक पे लाने में। सो इसीलिए I always say start early, not with the syllabus, not with the hard work, but with the mindset.